28 नवंबर को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। अगर आप जो है बिल्कुल शुरू से जो है तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जो है क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं, जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए। और पहली क्लास हो चुकी है तो उसको भी ज़रूर जाके देख लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका जो है पहला चैप्टर है संख्या एवं संख्यात्मक पद्धति। इसका पहला पार्ट जो है हमने कर लिया था। आज यहाँ पे अब इसके आगे करते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है, प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग है, इसमें से कौन सा है जो प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग है। तो अगर अभाज्य संख्याएं आप नहीं जानते हैं तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बता दिया है, वहाँ पे आप जाके जो है देख सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो प्रथम दो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, तो सबसे पहली अभाज्य संख्या होती है 2 और दूसरी जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 3। अब इन दोनों का योग पूछ रहा है तो दोनों को जोड़ देंगे, तो यहाँ पे 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 11 नंबर में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे जो है 12 है। अब कह रहा है कि वह अभाज्य यानी छोटी संख्या याद यानी बताइए जिसकी इकाई के स्थान पे जो है 5 हो, जिसके इकाई के स्थान पे क्या हो, 5 हो। तो वह अभाज्य संख्या इसमें से बताना है जिसके इकाई के स्थान पे क्या हो, 5। इकाई के स्थान पे यहाँ पे 5 पहले हो, तो यहाँ पे देखेंगे इकाई के स्थान पे इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है। लेकिन ये सभी संख्याएं जो है अभाज्य नहीं है, और ये पूछा है कि अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या केवल 5 होती है। तो 5 इसका जो है राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि जैसे अब 105 हो गया, ये 5 से कट जाता है और ये 105 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, और 15 भी इसी प्रकार जो है कट जाने वाली संख्या है। 15 से तो कटेगी ही, 1 से भी कटेगी और इसके साथ साथ ये 3 से भी कटेगी और 5 से भी कट जाएगी। इसलिए यहाँ पे जो है डी वाला ही इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या जो है 13 है। वह अभाज्य संख्या बताइए जो सम हो, वह छोटी से छोटी यानी सबसे छोटी संख्या बताना है जो है अभाज्य भी हो और सम संख्या भी हो। तो सम संख्या क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिसके अंत में, ठीक है, जिस संख्या के अंत में जो है 0 हो या 2 हो, 4 हो या 6 हो या 8 हो, तो अगर ये संख्याएं जो है किसी भी संख्या के अंत में आ जाती हैं तो वो संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं होती हैं। अब सम संख्याओं को एक और तरीके से भी जाना जा सकता है कि अगर 2 से भाग दे देते हैं तो अगर वो कोई भी संख्या जो है 2 से पूरी तरह से कट जाए, जैसे यहाँ पे हमारे पास 12 है तो ये पूरी यहाँ पे 2 से अगर इसको भाग दे देते हैं तो ये पूरी तरह जो है 2 से कट जाएगा। 2 छंग 12, अगर पूरी तरह ये जो है भाग चला जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या है। अगर कोई भी संख्या 2 से पूरी तरह से कट जाती है तो वो सम संख्या होती है। तो यहाँ पे सबसे छोटी सम संख्या है 2, 2 सबसे छोटी सम संख्या होती है। तो ए इसका जो है राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा और ये अभाज्य संख्या भी होती है। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 14 है। अब इसमें कह रहा है कि स्थानीय मान ज्ञात करना है। यहाँ पे 75, यहाँ पे 7, 5, 8, 6, 4, 3, 2, 1 और 5 में जो है 3 का स्थानीय मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप संख्या लिख ले सकते हैं, 7, 5, 8, 6, 4, 3, 2, 1 और 5। इसमें आपके पास जहाँ पे 3 हो उस संख्या पे जो है आपको लाइन खींच लेना है। इसके सामने जितनी भी संख्याएं हैं 1, 2, 3, पहले इस संख्या को आपको लिख लेना है। इसके सामने जितनी संख्याएं होंगी उतने 0 आपको लगा देना है। यही इसका जो है स्थानीय मान हो जाएगा। तो 3 का स्थानीय मान यहाँ पे 3000 हो जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर में, इसका ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। 3000 यहाँ पे पहले वाले में ही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या जो है 15 है। निम्न में 3 किस संख्या में जो है इकाई स्थान पर है। इसमें कह रहा है कि इकाई के स्थान पे जो है 3 किस्में हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि सभी संख्याओं में इकाई के स्थान कौन सा होता है। तो सबसे पहला यानी जो संख्या होती है उसका पहला स्थान इकाई का स्थान होता है। तो इसमें जो है इकाई के स्थान पे 3 किस्में हैं। तो यहाँ पे सी वाले में है तो देखेंगे 45 और यहाँ पे 82 और 13। तो इकाई यानी पहले वाले स्थान पे जो है पहला वाला स्थान इकाई का स्थान कहलाता है, फिर दूसरा दहाई का स्थान, फिर सैकड़ा, फिर जो है 1000, फिर 10,000, फिर लाख पे आ जाता है। तो इकाई के स्थान पे 3 इसमें सी वाले में है। तो सी वाला इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 15 में।
15 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे है 16। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 1 की घात 0 है। यहाँ पे कल ही मैंने बताया था, यहाँ पे 16 नंबर में 1 की घात 0 पूछ रहा है, इसका मान जो है आपको बताना है। तो 1 की घात 0 का जो मान होता है वो हमेशा 1 होता है। किसी की घात अगर 0 हो, जैसे 5 की घात 0 हो तब भी उसका मान 1 हो, या x की घात 0 हो तब भी इसका मान 1 हो जाता है। इसी तरह किसी की भी घात अगर 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 हो जाता है। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या जो है 17 है कि निम्न में से अभाज्य संख्या कौन सी है। तो इसमें आपको बताना है कि अभाज्य संख्या इसमें से कौन सी है जो किसी से कटे ना, यानी 1 से कटे और स्वयं से कटे, वो अभाज्य संख्या होती है। ध्यान देना है कि अभाज्य संख्या में क्या हमको देखना होता है कि या तो वो संख्या 1 से कटेगी या तो स्वयं से कटेगी। स्वयं का मतलब है जो संख्या हो उसी से वो भाग दिया जा सकता है। तो जैसे 161 जो है यहाँ पे 161, यहाँ पे इसको देखेंगे कि ये किसी से कटेगा तो ये 1 से भी कट जाएगा, और ये 100 यहाँ पे अगर इसको हम 7 से भाग देते हैं तो ये 7 से भी कट जाती है। तो 1 7 और यहाँ पे 23 इसका गुणनखंड होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे ये जो है 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 2 बचेगा, यहाँ पे 21 हो जाएगा, 7 त्रिक 21। अब यहाँ पे ये 23 से कटेगा, 23 एकम 23। तो यहाँ पे पहली वाली संख्या कट गई है, यहाँ पे 1 से 7 से और 23 से। इसके बाद यहाँ पे बी वाले ऑप्शन को चेक करते हैं, 221 है। 221 में हम देखते हैं ये संख्या किससे किससे कटती है। तो ये जो है पहले 1 से तो सभी संख्याएं कट जाती हैं। उसके बाद जब हम इसको 13 से भाग करते हैं तो 13 एकम 13 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 2 9 91 बचेगा, 13 7 91 यहाँ पे। तो यहाँ पे 17 से भी ये भाग दिया जा सकता है। तो 1 गुणे 13 गुणे 17 ये इसका जो है गुणनखंड होता है। तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद सी वाला देखते हैं, 373 है। तो 373 हमेशा जो है ये 1 से कटती है, और 373 जो है 373 से ही कटेगी और किसी से ये नहीं कटेगी। तो इसमें जो है सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर में 17 में जो है सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 437 भी जो है कट जाती है 19 से और 23 से। 437 किससे कट जाता है, तो ये 19 से कट जाता है, और जो है ये जो है 23 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा। तो 3 संख्याओं से ये कट जाएगा। तो आप इसको जो है लिख भी सकते हैं। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 18 है कि 2 लगातार जो है विषम संख्याओं का अंतर। तो विषम संख्याएं क्या होती हैं, तो विषम संख्याएं होती हैं ऐसी संख्याएं जो 2 से ना कटें। ऐसी संख्याएं जो 2 से ना कटें, जो 2 से ना कटे, उससे हम क्या कहते हैं, विषम संख्याएं कहते हैं। याद रखना है, विषम संख्याएं कहते हैं ऐसी संख्याएं जो 2 से ना कटे। तो इसमें जो 2 से जो नहीं कट रही है, तो यहाँ पे देखेंगे 2 से कोई कट जा रहा है, 2 दूनी 4। उसके बाद 2 शून्य शून्य, 2 से ये कट जाता है, 0 हो या 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। अगर ये संख्याएं जो है हैं तो सब क्या है, सम है। अगर इनके अलावा कोई भी संख्या है तो यहाँ पे विषम है। तो यहाँ पे देखेंगे बी वाले में 3 है, इसलिए यहाँ पे ये विषम संख्या है। बी इसका जो है राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या जो है 19 है। इसमें आपको जो है 28308 में जो है आए 8 के 2 स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना है। तो इसमें 28308 ये इसमें जो है 8 जो है 2 बार आया है। अब कह रहा है कि दोनों का जो है स्थानीय मान ज्ञात करिए। स्थानीय मान 8 का यहाँ पे ज्ञात करेंगे तो 8 ही रहेगा, और इसका ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे 8 लिखेंगे, और 1 2 3 अंक हैं तो 3 जीरो यहाँ पे लग जाएगा। अब कह रहा है कि इनका अंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो संख्या बड़ी हो उसको ऊपर रखना है आपको, उसके बाद जो संख्या छोटी हो उसको नीचे रखना है। और यहाँ पे दाहिनी तरफ से हमेशा लिखते हैं तो इस तरफ लिखेंगे और इसको घटाएंगे। यहाँ से हासिल लेंगे, ये 10 हो जाएगा, और यहाँ पे ये हासिल इसको देगा, ये 10 हो जाएगा, लेकिन ये 9 बचेगा क्योंकि एक हासिल दे दिया। इसी तरह इसको भी एक हासिल देगा तो ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। 10 में से 8 चला जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2, और यहाँ पे कितना बचा, 9। इसी प्रकार जो है यहाँ पे भी 9 बचा, और यहाँ पे बचेगा 7। तो 7 9 9 और 2 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ए में आ रहा है ये
ये इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे प्रश्न संख्या जो है 20 देख लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 20 है, इसमें कह रहा है कि 10 और 20 के बीच कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। तो आपको यहाँ पे दिखा देते हैं कि कल जो है मैंने बताया था कि 1 से जो है लेके 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि 1 से जो है अगर आप लिखना भी चाहें तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं। तो ये देखिए कि 1 से 100 तक जो है अभाज्य संख्याएं यहाँ पे लिखे हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 29, यहाँ पे 31, 37, 41, 43, 47, 53, 62, 61, 67, 71, 73, 79 और 83, 89 और 97। ये जो है कुल मिला के 25 जो है अभाज्य संख्याएं होती हैं 1 से 100 तक के बीच में। 1 से 50 तक के बीच में 15 संख्याएं होती हैं। 50 से 100 के बीच में जो है 10 संख्याएं होती हैं। और यहाँ पे 1 से 200 तक 46 संख्याएं होती हैं। 1 से जो है 500 के बीच में 95 होती हैं। 1 से 1000 के बीच में 168 संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2 और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है यहाँ पे 97। आगे यहाँ पे देखते हैं इसमें जो प्रश्न पूछा है कि 10 से जो है 20 के बीच में कुल अभाज्य संख्या है। तो 10 से 20 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्या है। तो 11 जो है एक अभाज्य संख्या है, 12 नहीं है, 13 है, 13 के बाद जो है 17 है, 17 के बाद 19 है। तो ये 4 जो है 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी संख्याएं होती हैं। 10 से 20 के बीच में 4 अभाज्य संख्याएं यहाँ पे हैं। तो 4 इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 4 किस में है, सी वाले में है, तो सी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा 20 नंबर का। तो ये जो है आपका पहला चैप्टर जो है इसमें ख़त्म हो गया है। तो ये जो अभ्यास प्रश्न है ये ख़त्म हो गया है। अब इसके जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे कि पिछले साल जो प्रश्न इससे बने हुए थे वो कौन कौन से प्रश्न थे। अगले वीडियो में हम इसको यहाँ पे देखने वाले हैं, इन प्रश्नों को करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ दिखा भी देते हैं कि अगले जो है चैप्टर में आपको पिछले साल के यहाँ पे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ये सभी जो है आपके पिछले साल के यहाँ पे प्रश्न हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नवोदय का जो पिछले साल के जो प्रश्न पूछे गए थे यही प्रश्न पूछे गए थे। तो इन प्रश्नों को जो है हम आने वाले वीडियोज़ में करने वाले हैं। तो आप लोग जो है शुरू से तैयारी करिए और बुक जो है आप अरिहंत प्रकाशन की ले सकते हैं। ये जो है बेस्ट बुक होती है, जो ये टॉपर जो है बहुत सारे बच्चों की ये मनपसंद बुक है। यहाँ पे जो है सभी थ्योरी दिए गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।